आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जान लेते हैं पहले महत्तम समावर्तक क्या होता है। एक लिखा है दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा समावर्तक होता है। ये वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या को पूरा विभक्त करती है। इसे महत्तम समविभाजक भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, कह रहे दो या दो से अधिक संख्याएं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो इसमें वह संख्या लेते हैं हम जो सबसे बड़ी होती है और दोनों में या तीनों में कॉमन होती है। जो सभी में कॉमन संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारा महत्तम समावर्तक होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का यहाँ पर हमें मासा निकालना है 12 और 24। आइए देखते हैं। मासा निकालने से पहले हमें ये तीन बातें जानना ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन का मीन्स क्या होता है और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, जो भी हमें संख्याएं दे रखी होती हैं उनके लिए हम उनके गुणनखंड करते हैं। तो जो भी गुणनखंड होते हैं हमारी संख्या जिन जिन संख्याओं से डिवाइड हो जाती है वो उसके सभी संख्याएं फैक्टर्स होती हैं। तो देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 12 दे रखी है संख्या, 12 के आगे लिखा है 1 2 3 4 4 6 12। ये संख्याएं दे रखी हैं हमारी, इसका मतलब है 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कैसे हैं, एक है हमारी एक से एक 12 का गुणनखंड है, फैक्टर है, क्योंकि एक से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। दो से करेंगे तो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 12, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी और 12 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 24 है, 24 के देखिए एक से डिवाइड करेंगे तो एक से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, दो से भी हो जाएगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी, 8 से भी होगी, 12 से भी होगी और 24 से भी होगी पूरी पूरी विभाजित। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये तो हो गए फैक्टर्स। अब बात आती है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, किस में कॉमन देखना है हमारे लिए वो हम देख लेते हैं। ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे गुणनखंड है, इनमें हमें कॉमन गुणनखंड देखना है। जो भी कॉमन गुणनखंड होगा उसके लिए हम कॉमन के आगे लिख देंगे। देखिए एक इसमें एक इसमें है तो एक हमारा कॉमन हो गया, दो इसमें भी है तो दो हमारा कॉमन हो गया, तीन इसमें तो तीन हमारा कॉमन हो गया, 4 इसमें 4 भी कॉमन, 6 हमारा 6 कॉमन हो गया। अब देख लीजिए इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है तो 8 हमारा कॉमन नहीं हुआ, इसे छोड़ देंगे। 12 हमारा कॉमन है, 12 लिख लिया। तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। अब कहते हैं हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। जो भी हमारे फैक्टर्स दे रखे हैं कॉमन फैक्टर्स हैं, इसमें हमें सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है हमारे लिए। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है हमारा, 12 है, तो हाईएस्ट हमारा गुणनखंड हो गया 12। यही हमारा HCF हो गया 12। तो जो भी हमने संख्याएं ली थी 12 और 24, उसका मासा HCF हमारा कितना आया, 12। आइए आगे चलते हैं। अब आई बात प्रकार की, कितने प्रकार से ये निकाल सकते हैं हम। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नंबर दूसरा भाग विधि द्वारा। तो अभी हम केवल पहली विधि की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको पहले देखेंगे। तो आइए पहला एग्जाम्पल है हमारा, संख्याएं दे रखी हैं 6 और 18। इसमें हम इस मेथड के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारे लिए जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं उनको उनके फैक्टर्स जो होते हैं वो गुणनखंड करने होते हैं। किस टाइप से करते हैं, देखिए 6 हमारा, 6 के लिए 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से काटा 2 3 6, फिर 3 आया, 3 के लिए काटेंगे 3 एकम 3। ये हो गए हमारे फैक्टर्स 6 के। अब 18 के देख लेते हैं। 18 के लिए 2 से काटा हमने, 9 आया, 9 दूनी 18। फिर हम काटेंगे इसके लिए, अब 9 के लिए काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे 3 3 9। अब हमारा 3 आया, 3 के लिए 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ओके, तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे हमने इधर लिख लिए। 6 के जो भी आए 1 गुणा 2 गुणे 3,
18 के 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पर एक तो है ही नहीं, लेकिन एक हमारा सभी संख्याओं में कॉमन होता है। एक तो सभी का गुणनखंड हो सकता है ना, क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं कट सकती हैं, इसलिए एक हम साथ में लेकर चलते हैं। अब देख लेते हैं हम कॉमन क्या है इसमें दोनों गुणनखंड में। देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक हमारा कॉमन हो गया। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 हमारा कॉमन हो गया। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 हमारा कॉमन हो गया। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं। 1 दूनी 2 3 6, तो मासा कितना आया हमारा, HCF आया 6। ओके, अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें संख्या दे रखी है हमारी 3 और 81। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो इधर देख लीजिएगा, 3 के लिए हमने 3 से काटा, क्योंकि 3 2 से कटेगा नहीं, सीधे 3 से ही काटेंगे। 3 एकम 3, ये तो हो गए। अब इसके 81 के गुणनखंड देख लेते हैं। 3 से काटेंगे हम, 2 से कटाएगा नहीं 81, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, बचे 2 इधर ले जाएंगे, 21 हुए, और 3 सत्ते 21, 27 आया। फिर 27 के लिए 3 से काटा हमने, 3 नेम 27, 9 आया। फिर 9 के लिए काटेंगे, 3 3 9, 3 आया। फिर 3 के लिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ये हो गए हमारे गुणनखंड 3 के और 81 के। ये लिख लिए हमने 1 गुणे 3 और 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गए हमारे 81 के। अब देख लीजिए, इसमें कॉमन देख रहा है हमारे लिए। कॉमन क्या है, दोनों इसमें भी एक है, इसमें भी एक कॉमन हो गया। 3 इसमें भी, तो हमारा 3 कॉमन हो गया। तो 3 एकम 3, मासा इसका आ गया 3। इसी तरह 3 संख्याओं वाला देखिए 25 30 45, इसमें 3 संख्याएं, तो तीनों के लिए हम तीनों के गुणनखंड निकालेंगे। पहले 25 के लिए काटा, 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। 5 पंजे 25, फिर 5 आया, 5 के लिए फिर काटा, 5 एकम 5। इधर 30 के लिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। ओके, 15 आया, 15 के लिए 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 आया, 5 के लिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। फिर इसी तरह इसको 3 एकम 3, इधर हुआ 15, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटा हमने, 1 आया। अब देख लीजिए, इधर हमने सारे गुणनखंड लिख लिए। 25 के गुणनखंड ये लिख लिए, 30 के ये लिख लिए, और 45 के ये लिख लिए। अब इसमें देखना है हमें कॉमन, एक इसमें एक हमारा कॉमन हो गया। 5 इसमें, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 कॉमन हो गया। अब देख लीजिए, इधर 2 है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसे भी छोड़ देंगे। तो कॉमन हमारा क्या हुआ, 1 गुणे 5, तो 5 एकम 5, मासा हमारा हुआ 5। ओके।